इजलास है और मुझ जैसे छोटे मोटे वर्कर को बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, मेरी बारी नहीं आ रही। और तकरीबन सिमिलर ही गुफ्तगू बहस जो है ऐवान में जारी है 2 हफ्तों से, तो बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर साहब, ये मैं ऐवान की बालादस्ती और हकमियत और सुपरमेसी और ये बड़े मोटे मोटे जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, और मेरे मोअज़्ज़ज़ कलीग्स ने भी यहाँ पे बड़ी बातें, जिनकी आधी से ज़्यादा बातों की मैं सेकंड करती हूँ उनकी बातों को, लेकिन मैं बात शुरू यहाँ से करना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि ये हम उस मौके पे जहाँ पे आज हम खड़े हैं, ये सूरत हाल बनाई किसने, इसका मौजब क्या रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये हम लोग ही हैं जनाब स्पीकर। ये इसी पार्लियामान की सबसे बड़ी गलती है, कोई तस्लीम करे या ना करे, ये मानना होगा कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये हमारी अपनी ही क्रिएट की हुई सिचुएशन है। जब सियासी लोग आपस में अपने मामलात हल नहीं करते तो बाहर के लोगों को आने की गुंजाइश मिलती है जनाब स्पीकर, और फिर वो मुदाखलत करते हैं। और जब हम ज़ाती मफादात को के पीछे पड़ते हैं और इज्तिमाई मफादात छोड़ देते हैं तो इस तरह के मौके आते हैं, और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट आपके अंदर मुदाखलत मामलात में करती है या अदलिया करती है तो फिर आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए, आपको सबक सीखना चाहिए कि आपने ये सिचुएशन क्रिएट क्यों की है। मेरी उम्र से भी ज़्यादा, माजरत के साथ माफ़ कीजिएगा, मेरी पूरी उम्र जितनी इस वक्त है उससे भी ज़्यादा, कम से कम उसका बराबर तो ज़रूर, अमली सियासत का तजर्बा रखने वाले लोग इस पार्लियामान में मौजूद हैं। और आज 75 सालों में अब इनको ख्याल आया है कि हमारी तो सुपरमेसी को चैलेंज किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेकर जो जुडिशल मर्डर जिसे हम आज भी कहते हैं, जिसका अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला, जाहिर है कि वो एक ऐसा जख्म है जो भर नहीं सकता, जिसको माफ नहीं किया जा सकता। हम उससे ही सबक सीख लेते। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब नाअहल हुए थे तो पीएमएलएन ने सबसे ज्यादा खुशियां मनाई थी कि उनको उनके जुर्म की सजा मिली है। जब नवाज शरीफ साहब पनामा में नाअहल हुए तो बाकी जमातों ने इसी तरह खुशियां मनाई थी। जब जनाब स्पीकर, जब आपके साथ खुद जब आप गुजरते हैं ना, तब तक आपको अंदाजा नहीं होता कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। मैं माजी बईद की बात नहीं करती, माजी करीब की बात कर लें। 2017 से ऑनवर्ड आप देख लें, और लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, तो अगर आप ये देखें 2000 माजी करीब में बात कर लेते हैं, बईद की बात ही नहीं करते। 2017 से ऑनवर्ड मेरे ऑनरेबल कलीग्स ने भी 2-3 बातें इसके बारे में कही। उस वक्त क्यों नहीं आपने स्टैंड लिया? क्योंकि आपके मुखालिफिन के ऊपर चढ़ाई हो रही थी। अगर आप वो बेंच देखें जनाब स्पीकर, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस और आज के चीफ जस्टिस तक वो जो एक बेंच बना है, पनामा में नाअहली से लेके फिर वो कितनी मुद्दत की होनी चाहिए, ताहयात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पार्टी सदारत रहनी चाहिए, वो सब के सब का लेके आज की घड़ी तक यही 5-6 जजेस उसका हिस्सा रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्हीह कर दें कि ये जो आज चीफ जस्टिस साहब हैं ये भी उन बेंचेस का हिस्सा रहे हैं, 2-3 और जो इनके बेंच में वो भी उनका हिस्सा रहे हैं। ये रिकॉर्ड उठा के देख लें आप। लेकिन कोई नहीं बोला, क्योंकि जब आपको वक्ती तौर पे ज़ाती मुफाद हासिल हो रहा होता है तो आप मुखालिफ जमात को या इंसान को आप ये समझते हैं कि सब ठीक हो रहा है। ये जो सूरत हाल आज है, खुशाइंद इसलिए है कि कम से कम किसी को होश तो आया, लेकिन खतरनाक इसलिए और तशवीशनाक कि ये जाएगी किस साइड पे। आज बाहर मीडिया भी बात करते हैं, रियासत है, इदारे, टकराव हो रहा है। टकराव तो हमने खुद पैदा कर दिया ना। जैसे मैंने अर्ज किया कि अपने घर के दरवाजे बंद ना करें और फिर चोरों को कहें कि वो आ गए, तो फिर ये आपकी गलती है, चोरों की गलती नहीं। आइन की बात कर रहे हैं, आज तरमीम भी याद आ गई है इनको कि इकट्ठे इलेक्शन कराने हैं। पहले जो तरमीम की गई हैं, तरमीम ही माशाल्लाह से ऐसे हैं कि वो भी मुबहम है। फिर तशरीह के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को आवाज देते हैं,
फिर वो अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं, आपको बुरी लग जाती, मुझे भी, हम सबको। तो जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज करूंगी, मैं इल्तिमास करूंगी इस पूरे मौजूद ज़बान से कि अभी पंजाबी में कहते हैं डुल बेरंदाजी भी कुछ नहीं गया, अभी भी होश कर लें, अभी अपने स्टैंड पे अगर कायम है तो कायम रहें। सुप्रीम का लफ्ज़ इतनी बार इस्तेमाल किया है, इस सुप्रीम से बेहतर तो फिर सुप्रीम चाय की पत्ती लगती है मुझे। जितनी बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें वो कभी खो दी हमने अपनी। स्पीकर साहब, मैं बात करूंगी, मौजूद अदलिया के बारे में बातें हो रही हैं, सब ने ही बातें की हैं और तकरीबन एक जैसे ही सबके जज्बात हैं। बात ये नहीं है स्पीकर साहब के किसी के कहने पे आप इलेक्शन कराएं या किसी के चाहने पे या कहने पे आप ना कराएं, ये तो बात मैं नहीं कर रही। मैं तो बात ये कर रही हूं कि आपको इख्तियार किसने दिया है कि आप इलेक्शन की तारीखें दें। आपका जो काम है आप वो तो करें अपने दायरा कार में रह के। अगर आपको पंजाब में इलेक्शंस की इतनी ज्यादा पड़ी है तो फिर केपी में भी तो इलेक्शंस के लिए आपको होना चाहिए था। इत्तेफाक की बात आप कर रहे हैं कि अपने मामलात खुद हल करें, पहले आप अपना इत्तेफाक तो पैदा कर लें। आप रूढ़ी वेंदी आई, लोग अनुमता देंदी आई, आपने 90 दिन की रट लगाई, आपने दोनों डेट्स दी, दोनों 90 दिन के अंदर नहीं थी। आपने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन को भी आपने नहीं कहा। और फिर हम आज बात करें कि एक शख्स को, क्योंकि वक्तन फवक्तन तो किसी ना किसी शख्स को रिलीफ मिलता ही रहा है ना, ये तो मानने वाली बात है। ये तो नहीं कह सकते कि एक ही शख्स को रिलीफ मिल रहा है। मुख्तलिफ अदवार में किसी एक खास मखसूस शख्स को रिलीफ मिलता है, लेकिन आज जिसको रिलीफ मिला, जो नजर आ रहा है, वो कहते हैं, हमारे कलीग्स भी फरमाया उन्होंने अपनी तकारीर में कि इंसाफ हो भी और होता हुआ नजर भी आए। यहां बेइंसाफी हो भी रही है और होती हुई नजर भी आ रही है। काश नजर ना आती तो हम मान लेते कि बेइंसाफी नहीं हो रही। और ये मत भूलें कि जब 1 साल पहले आधी रात को अदालतें खुली थीं तो आप ही को मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार कहा गया था कि आपने अदालतें खोल के आइन को क्यों बचाने की कोशिश की। और ये मत भूलें कि मोहसिन कुछ लोग जो होते हैं वो बाद में ऐसे ही बंदे को गंदा करते हैं जैसे अब बाजवा साहब को किया जा रहा है। और मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि बाजवा साहब के जाने के भी 4-6 महीने बाद इनको ख्याल आ रहा है और अब कहते हैं मैंने तो असम्बलियां ही उनके कहने पे तोड़ी हैं। इनको तो पता ही नहीं। ये मैं नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट को, तो ये हमें याद कराना पड़ गया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो हमने ही आइन बनाने वाले इस इदारे ने उनको इख्तियारात दिए, वो इदारा बनाया, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको जुबान मिली तो हम ही पर बरस पड़े। ये इदारा तशरीह करने से कासिर है, अपने ही फैसलों के खिलाफ फैसले कर देते हैं। इतनी एम्बिग्विटी है, इतनी कंफ्यूजन है, और फिर इंसाफ का ये आलम है कि लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लोग जेलों में बेगुनाह सड़ रहे हैं, किसी को वकील नहीं मिलता, किसी के केस की बारी नहीं आती। कि एक आम आदमी के लिए भी ये सारा कुछ होना चाहिए। अगर एक खास आदमी के लिए, किसी भी खास आदमी के लिए, मैं किसी एक की तो बात ही नहीं करूंगी, चलो आजकल तो हमें एक शख्स नजर आता है, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं। और जनाब स्पीकर, अवाम को ये इदारा जो है, आपने जैसे अभी खुद फरमाया कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा हैं और अवाम की मुंतखब नुमाइंदे हैं। जितनी बेहुरमती और बेतौकीरी इस पार्लियामान की हुई है जनाब स्पीकर, वो बयान से बाहर है। जिक्र फरमा रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस का, और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आज मैंने सुना है कि कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि मरात और तनख्वाहें और इनका कोई तकाबली जायज़ा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हल्के में तो किसी की भैंस दूध ना दे तो वो एमएनए को पकड़ लेते हैं आके कि आपकी वजह से नहीं दे रही। हर बात में कसूरवार एमएनएज हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं क्या हमारी, मैं तो ये इल्तिजा करूंगी कि हमारी सैलरी स्लिप
और जो चीज़ें हमें यहाँ से जो लोगों को लगता है मिलती हैं वो भी सारी पब्लिक की जाएं, ताकि ये जो एक तासुर बना हुआ है वो भी दूर हो और इन लोगों की चीज़ें भी सामने आएं। बाकी जनाब स्पीकर, ये आइन की हमने रट लगाई हुई है। हम उस आइन के अंदर, मैं ये समझती हूँ कि ये आइन 1973 में हमें एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उनकी पूरी जो टीम है खराज तहसीन की मुस्तहिक है, हमें ये एक आइन तफवीज़ किया गया, लेकिन हम उसकी हिफाजत करने में नाकाम हो गए। हम उस पर अमल दरामद करने में नाकाम हो गए, करवाना तो बड़ी दूर की बात है। और एक ऐसी रस्साकशी में सारे फंस गए कि अवाम और मुल्क का किसी को ख्याल ही नहीं रहा। ये सूरत हाल है आज के मुल्क के इदारे और फिर रियासत, वो इदारा जो सबकी माँ है, आज भीख मांगनी पड़ रही है उसकी सुपरमेसी के लिए। आज बताना पड़ रहा है कि हम सुप्रीम हैं, झंझोड़ना पड़ रहा है अपने आप को भी और लोगों को भी और इदारों को भी और अवाम को भी कि ये इदारा है रियासत का जिसकी बालादस्ती है। और ये इंतहाई शर्मनाक सिचुएशन है, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। बहसियत पार्लियामेंटेरियन और बहसियत पाकिस्तानी, मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं। मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। तराशा तो हमने ही ना, ठोकर लगा देते पहले ही और तोड़ देते ये बुत, तो आज नौबत नहीं आती किसी को पूजा करने से रोकने की। ये इमरान खान साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उनकी तो वैसे भी मैंने जैसे अर्ज की कि अमेरिका से शुरू हुई, मोहसिन नकवी पे ख़त्म हुई, फिर शुरू हो गई, फिर बाजवा साहब से फिर दोबारा शुरू हो गई। समझ उन्हें खुद नहीं आ रही वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और रोज़ ही अपने बयान से मुकर जाते हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि धावा बोला पुलिस ने, और वो बेचारी बुशरा बीबी जो अकेली थी 4 मुलाजमों के साथ, और उनके पास वो कहते हैं कि क्यों पुलिस आई। अगर पुलिस आई सर्च करने के लिए, तो अगर उनके हाथ साफ और शफाफ हैं तो जिस तरह वो बातें करते हैं, होना तो ये चाहिए था कि वो सुकून से उनको कहते कि आप आएँ, तलाशी लें घर की अगर आपको कोई एतराज़ है तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तसादुम की तरफ बात चली गई। फिर उनकी टांग, अल्लाह उन्हें सेहत दे, गोली भी आई, उसने कहा मैं गोली हूँ, आप इजाज़त दें तो मैं आपको लग जाऊँ। उन्होंने कहा लग जाओ, और वो लग गई। और वो बेआरामी की वजह से थोड़े नासाज हो गए, और उनको जान का खतरा इस तरह है कि रैलियों के लिए, जलसों के लिए नहीं, कोर्ट में आने के लिए है। और उनको अपने साथ आने वाले, पेश आने वाले वाकयात का पहले से ही इस तरह इल्म होता है, इस तरह तो किसी स्क्रिप्ट राइटर को फिल्म की स्टोरी का भी इल्म नहीं होता। तो क्या ये आप, यानी देखने और सोचने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं, सारे लोग समझदार हैं। और जनाब स्पीकर, ये 2 सवाल तो बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि पीटीआई इलेक्शन चाहती है, इसको छोड़ दें। पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहती, इसको भी छोड़ दें। इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, ये हम सब की एक मुश्तरका राय है। जो आइन कहता है जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। सवाल ये है कि आपको कितने नफलों का सवाब है कि आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो भी गैर आइनी तरीके से, ऑर्डर दे के, और फिर एक ही सूबे में क्यों करवाना चाहते हैं। और फिर वो 90 दिन तो गुजरे हुए भी अरसा हो गया, आपने फिर पहले क्यों नहीं कराए। और फिर जज साहब कोर्ट में कहते हैं कि हमारा इख्तियार है, हमारा हुक्म मानना होगा, हमारा इख्तियार है कि हम इसकी डेट तब्दील कर दें। उनका इख्तियार है तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है जनाब स्पीकर। वो रोज अपना इख्तियार जमाएं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, फैसले अपने दायरा कार में रहकर करें, हम मानेंगे। पहले भी माने हैं, सबने माने हैं, गलत भी माने हैं, ठीक तो ठीक रह गए। लेकिन वो फरमाते हैं
कि हम चाहें तो ये हो सकता है और पार्लियामान की कार्रवाई हमें फराहम की जाए। और फिर कहते हैं कि आप आपस में तय कर लें और हमारा ये मशवरा है। उनसे मशवरा मांगा किसने? और दूसरी बात तो चले मशवरा मांग भी लिया तो वो इससे बढ़कर और क्या मुझ पर सितम होगा मुनीर। मशवरा मांगा है उसने फैसला करने के बाद। जब फैसले आपने कर लिए हैं तो मशवरे क्यों मांग रहे हैं और मशवरे दे क्यों रहे हैं और मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? मैं फिर कहूंगी आपको जनाब स्पीकर, आपके तवज्जुह से पूरे ऐवान को, कि सियासी लोगों का मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात ही होता है। हमें तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे नौबत, कल को चोरों के साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था और आज उनके लीडर्स टीवी पे कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं वो कंबल मुझे, मैं तो कंबल को छोड़ा और कंबल मुझे नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि हमारे से बात करें और हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप इकट्ठे इलेक्शंस कराएं। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। और खान साहब की तो वैसे ही फिर वो कहते हैं ना कि ज़ाती, वो तो टीवी पे आके ये भी कह देते हैं कि अब मेरे बारे में ये ज़ात में बात करेंगे। ज़ात में बात ये नहीं होती। ज़ात में बात ये होती है कि जब आप किसी को गैर अखलाकी ज़ुबान बुला के जलसों जुलूसों में इस्तेमाल करते हैं, वो ज़ात की बात होती है। और जब आप खुद कांच के घरों में रह रहे हो तो दूसरों पे आपको कंकरियाँ नहीं बरसानी चाहिए। आप फरमाते हैं ना, आपकी ज़ातियात की बात किसने की? या तो फिर आप भी लोगों की माओ बहनों बेटियों के नाम और लोगों के नाम लेना छोड़ दें। आपकी तो इतनी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी खुशियाँ हैं कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी की उर्दू दुरुस्त करा रहे होते हैं, उनकी उर्दू को ख़राब कहते हैं, आप उसी में खुश होते हैं। आप मरियम नवाज़ को नानी कहते हैं और आप खुश हो जाते हैं। आप कासिम और सलमान की उर्दू का मुकाबला बिलावल साहब से करा लें, यकीनन आपको भी पता है। और क्या उर्दू ज़ुबान आना ही, या जिस तरह वो फरमाते, मैंने फरमाया बहुत नन्ही मुन्नी, और नानी कह लेने से इतनी खुशी होना। नानी कोई गाली तो नहीं है स्पीकर साहब, और माजरत के साथ नानी तो उनके अपने घर में भी है और वो ज़्यादा पुरानी नानी है। उसके तो बच्चे भी मरीम नवाज़ के बच्चों से बड़े, नवासे नवासियाँ भी। तो फिर अपने घर में नानी हो तो किसी और की बेटी को तो नानी ना कहें। और वैसे गाली भी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों में आप खुश होते हैं। और आप बड़ा लीडर, उसका विजन बहुत ब्रॉड होता है, वो अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचता है, वो रोज़ अपने बयान से पीछे नहीं जाता। आप तो कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहते हैं कि उन जैसा लीडर ही नहीं, और कभी आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ही ताने देते हैं और उनको ही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की लीडरशिप पूरी दुनिया तस्लीम करती है और आप कहते हैं, आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कंफ्यूजन का शिकार होके, आपको क्या जरा सा भी एहसास नहीं कि आप एक अजीम लीडर के बारे में ऐसी बात करते हैं? और मुझे तो ये बईद नहीं है कि कल को उनके आसपास के लोग और वो ये भी कहना शुरू कर दें कि कायदे आज़म जो हैं उनसे भी बड़े लीडर हैं ये, और ये जो आज हम IMF में फंसे हुए हैं ये भी कायदे आज़म का दिया हुआ तोहफा है हमें। ना वो जाते IMF के पास और ना हम जाते। मतलब उनसे कुछ भी, आपको कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्पीकर साहब कि आपने मुझे वक्त दिया। लेकिन मैं फिर से वो इल्तिमास करूँगी कि इदारों के टकराव से रियासत का नुकसान होता है, आवाम का नुकसान होता है। और जब आवाम का नुकसान होता है तो फिर ये पार्लियामान नुकसान से पीछे बच नहीं सकता। अगर हम ये सोच लें कि किसी और के घर में आग लगेगी और वो आग हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी तो ये हमारी गलत फहमी है। माजी में भी हमें खुश फहमियों ने डबोया है स्पीकर साहब। तो आज वक्त है
कि मुत्तहिद हों और एक इस रियासत के इस मुकद्दस इदारे के लिए, अपने मुल्क के लिए, इस अजीम मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, कि कल को आपको किसी XYZ ABC कभी नाम लिए बगैर और कभी नाम लेके किसी को मोर्द इल्ज़ाम ना ठहराना पड़े। बहुत शुक्रिया।